नमस्कार। आज हम बात करेंगे धर्म प्रचारिका संघमित्रा की। संघमित्रा सुप्रसिद्ध दिग्विजयी सम्राट अशोक महान की पुत्री थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने संघमित्रा को अशोक की बहन बताया, पर इसके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के कारण साम्राज्य विस्तारवादी सम्राट अशोक उद्विग्न हुआ और मन शांति की खोज में उसने बौद्ध मत का स्वीकार किया तथा अपना शेष जीवन उसी मत के प्रसार के लिए समर्पित किया। धर्मनिष्ठ सम्राट की छत्रछाया में राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा का लालन पालन हुआ व शिक्षा दीक्षा हुई। ये दोनों भाई बहन जितने सुंदर और तेजस्वी थे, उतने ही शील और वीरता में भी बड़े चढ़े थे। महेंद्र 20 वर्ष का और संघमित्रा लगभग 18 वर्ष की हो गई। तब महाराज ने महेंद्र को युवराज पद अभिषिक्त करना पड़ा। उसे युवराज घोषित करना चाहा। इस अवसर पर एक बौद्ध आचार्य ने सम्राट से कहा, जिसने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म सेवा में अर्पण किया, वही बौद्ध मत का वास्तविक मित्र है। अशोक को आचार्य की बात जच गई। उसने सौहार्द दृष्टि से अपने पुत्र और पुत्री की ओर देखा और पूछा, क्या तुम दोनों बौद्ध मत स्वीकार करने को तैयार हो? महेंद्र और संघमित्रा दोनों का हृदय कमल पिता का इस प्रश्न सुनते ही खिल गया। उन्होंने कहा, पिताजी, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बनकर करुणा में भगवान बुद्ध की दया धर्म के प्रचार में जीवन लग जाए तो इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। आपकी आज्ञा तो इस महान व्रत का पालन कर अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेंगे। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध मत में दीक्षित होकर भिक्षु और भिक्षुणी बन गए। महेंद्र का नाम धर्मपाल और संघमित्रा का आम्रपाली रखा गया। दोनों अपने अपने संघ में रहकर धर्म साधना करने लगे। भारत के बाहर धर्म प्रचार करने के लिए लोगों में संघमित्रा पहली स्त्री थी।